नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता। और 2 महीने से मैंने कोई स्टडी ब्लॉग नहीं बनाया, सो आई थॉट कि आज एक ब्लॉग बनाती हूँ। और अभी मैंने आज वैसे 1 अप्रैल है, आई थिंक 12 भी बज गया है। हाँ, आई थिंक इट्स 12:30 नाउ। और आज मैंने बनाया है राइस पेपर से। इट्स नॉट समोसा और समथिंग, एक रैप जैसा बनाया था मैंने। एंड आई फाइनली क्रैक द कोड कि राइस पेपर को कैसे अच्छा बनाना है। बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे, उसके बाद आई फिगर्ड आउट कि ऐसे बनाना है एंड इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। सो पहले तो मैं ये सब खाऊंगी पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। आज का मेरा टारगेट है टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स। अभी पिछले 2 दिन से बस मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। 2 दिन से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है सीरियसली, तो इसीलिए आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट टू 7 टुडे। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग और अभी बज रहे होंगे 1 बजने वाला होगा अभी। तो मैं फर्स्ट सेशन मैंने सोच रखा है 1 hour 45 minutes का करूँगी और इसके बाद इतने सेशंस करूँगी। आई थिंक इतने में 7 तो हो जाना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी सेट द टाइमर फॉर 7 hours, तो आई विल स्टार्ट स्टडिंग नाउ। Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will सो आज अभी भी वैसे लेक्चर बचा हुआ है। मैंने 1:15 तक बस देखा है, 3 घंटे का लेक्चर है और यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। सर ने ना कुछ होमवर्क भी दिया है, ये सारा होमवर्क है हमारा। इससे पहले का भी होमवर्क मैंने एक नहीं किया है, तो मैं वो भी कर लूँगी आज। और मैंने कंप्लीट कर लिए हैं 5 hours, एक सेकेंड दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है 5 hours 14 minutes तक का, ठीक है। सो अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, अभी मैं जाऊँगी लंच करूँगी और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि यही लेक्चर ही कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास और भी है, FRB वगैरह भी करना है, माइंड मैप्स वगैरह भी करने का मेरा प्लान था। मुझे उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, इसलिए तो मैं सोच रही थी कि मैं वो कर कंप्लीट। और उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 hour 45 minutes का सेशन होगा, तो वो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो मैं TV पर देखती हूँ और टाइमर ऑन कर दूँगी ये वाला। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं स्टडी टेबल पर आऊँगी तो आई रिकॉर्ड इट, ठीक है। फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत भी रीड करना है। मैंने इससे पहले लक्ष्मीकांत रीड नहीं किया था। और बाय द वे कल मैंने मेंस आंसर राइटिंग भी की थी, वेट आई शो यू। ये लेफ्ट में तो हिस्ट्री के नोट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे किया था। मेरे ना आंसर्स उतने अच्छे नहीं हैं, अभी मुझे पता है। ये वाले पे तो मुझे बाद में याद है कि शायद ऐसे सबहेडिंग लिखती तो आंसर ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखता। अभी मुझे ज़्यादा फ्रेम करना नहीं आता आंसर, तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा अभी नर्वस इस चीज़ को लेके। और पहले मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या ही स्टडी ब्लॉग बनाऊँ, अभी तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। बट मैंने सोचा कि नहीं यही तो डॉक्यूमेंट करना होता है ना कि नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे सीख जाऊँगी। वैसे मैंने ना हेल्प भी ली है, तो ग्रुप वगैरह में भी कुछ लोग हैं, दे आर हेल्पिंग मी आउट। और यहाँ यूट्यूब के थ्रू भी आई मेट पीपल, तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट। तो हाँ, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं भाई। मुझे ना छत्तीसगढ़ इसलिए बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ के लोग सभी बहुत अच्छे हैं। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स, बट मुझे लगता है कि हमारे स्टेट के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत ही हेल्पफुल नेचर के, आई मीन। तो सब मेरी बहुत हेल्प करने के लिए भी एकदम वो है कि हाँ ऐसे करो। तो मुझे समझ आया कि बैकग्राउंड वगैरह मुझे थोड़ा लिखना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर करना था मुझे आंसर। वैसे मैं ये पेजेस डिवाइड नहीं करती हूँ, बट मेरी आदत पहले थी कि मैं नोट्स जब ऐसे बनाती थी ना तो ऐसे डिवाइड करके बनाती थी। तो इस वजह से मेरे कुछ पेजेस ऐसे डिवाइड होकर रह गए। बट आगे जब आंसर्स लिखूँगी तो ऐसे डिवाइड नहीं करूँगी, सो दैट मुझे आइडिया रहे कि कितने लाइन्स में लिखना है। और ये मेरी पहले की हैंड राइटिंग है, देखो। मैं सोच रही हूँ ना कोल्ड कॉफ़ी बना लूँ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का। और अभी ना वैसे मुझे जाना भी है दूध लेने भी। अभी नहीं जाना है, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 2:41 हो रहा है और 30% बैटरी है बस मेरे फ़ोन नहीं टैब का। और टाइम क्या हो रहा है, 2:41 हो रहा है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जाके खाना वाना खा लेती हूँ, फ़ोन वगैरह टैब वगैरह सब चार्जिंग में लगा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं वापस से बैठ जाऊँगी पढ़ने। मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ टैब में लेक्चर करते तो शायद नहीं बनेगा, बिकॉज 30% की बैटरी है उसका। सो मैं TV में अपनी वही FRB वगैरह देख लूँगी बस, ठीक है। तो या आई विल सी यू आफ्टर अ ब्रेक। पता नहीं ये यहाँ पे कैसा लग रहा होगा, बट इट्स रियली टेस्टी। अगर आपको बीन्स की सब्ज़ी नहीं पसंद और मतलब कुछ भी
झुरका वगैरह नहीं पसंद है या राजमा नहीं पसंद है तो उसको बॉईल करवा के नॉर्मल मसाले में सब्ज़ी बनवा लो, फिर उसको ना चॉपर में डाल दो और उसके बाद फिर उसको रोटी या राइस पेपर जिस पे कंफर्टेबल उस पर डाल दो और सेक दो तवे पे। इट इज़ सो टेस्टी। मैं लिटरली, मुझे पता है मैं बच्चों जैसे खा रही हूँ, ये बच्चों को ऐसे खिलाना पड़ता है, बट आई एम अ पिकी ईटर माई सेल्फ और मैं खुद के बहुत नखरे खाने में, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ चीज़, तो मैंने नहीं डाला है। तो अभी मैंने 1 hour 45 मिनट्स पढ़ाई कर ली है। अब मेरा नेक्स्ट सेशन भी 1 hour 45 मिनट्स का ही मैंने सोच रखा है। हाँ, मैंने लिखा कुछ और था बट मैं सोच रही हूँ अब डायरेक्ट 1 hour 45 मिनट्स का ही कर लेती हूँ, बिकॉज ना इसके बाद अब मैं डायरेक्ट शाम को दूध लेने जाऊँगी तो लंबा ब्रेक मेरा हो ही जाएगा वहाँ पर। और बस मैं शाम को आ जाऊँ और शाम को पढ़ने बैठ जाऊँ ना तो मेरे 7 hours कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा जो शाम का जो टाइम होता है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इधर उधर, क्योंकि घर पर सब रहते हैं उस टाइम पर, फिर बातचीत वगैरह करते करते ही पता नहीं कब 8-9 बज जाते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं डिनर करने के बाद मैं वॉक करने पे भी जाती हूँ। मैं शाम को रोज़ तो दूध लेने नहीं जाती हूँ, मैं सवेरे चले जाती हूँ, बट आज शाम को जाने वाली हूँ एनीवेज। तो अभी आई हैव माई लंच और उसके बाद फिर मैं वापस से पढ़ने बैठूँगी। ओके, सी यू। हाँ भाई, तो मेरा लंच हो गया है, अब आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन। तो मैंने 1 hour 45 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। टैब मेरा चार्जिंग पे है, टैब से नहीं, मैं टीवी पे ही पढ़ाई करूँगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी कम है। तो अभी मैं करने वाली हूँ या तो डॉक्टर यूपीएससी से या तो यूपीएससी अनप्लग्ड से एक चैप्टर करूँगी और उसके बाद फिर एज़ यूजुअल मैं लक्ष्मीकांत रीड करूँगी। ठीक है, मुझे लिटरली ऐसे दिन याद आ रहा है जब हम एनसीईआरटी रीड किया करते थे बाय वगैरह की, बट एनीवेज अभी मेरा यही प्लान है। और 1 hour 45 मिनट्स जब हो जाएंगे तो 5:11 समथिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दूध लेने जाऊँगी। ठीक है, कितने बारी मैंने ये बात कह दी होगी एनीवेज, तो हाँ, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग एंड आई सी यू लेटर। तो लक्ष्मीकांत वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये FRB वाला ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद एक साथ आई विल रीड एवरीथिंग। ये माइंड मैप्स तो मैंने कितने टाइम से याद भी नहीं किया, कुछ कुछ इसमें से मुझे याद रहते हैं तो मैं इसी के थ्रू ही आंसर बना पाती हूँ, वरना तो शायद मुझसे कुछ बने भी ना। एनीवेज, अभी मैं बस ये एक रह रहा है परमार सर का, ये देखती हूँ। मुझे परमार सर के नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक आई लाइक एवरीथिंग अबाउट हिज नोट्स। मेरे पास उनके नोट्स वगैरह भी थे और सॉरी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सबके नोट्स वगैरह। और ये टाइमर है, इस पर भी मैंने ऑन कर रखा है, मैंने हर जगह टाइमर ऑन कर रखा है, यहाँ पे भी है। तो अभी शायद 4:19 कुछ बचा होगा आवर्स। और मुझे ना एक और बात भी करनी थी एक्चुअली, इट वॉज रिलेटेड टू स्टडी ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये लेकिन मैं लास्ट में बात करूँगी। ठीक है, तो हाँ, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ फिर। सो अभी हो रहा है 6:40 और मैंने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे पढ़ाई कर ली है अभी तक मैंने ये नहीं रीड किया है, तो मैं इसे भी रीड करूँगी। और FRB वगैरह वाला पोर्शन हो गया है। सो अब बस मैं 3.5 घंटे और मुझे पढ़ना है। तो हाँ, आई विल स्टार्ट नाउ। और मैं दूध वगैरह लेकर आ गई हूँ, तो सबसे पहले तो मैं रीडिंग से स्टार्ट करूँगी। और मेरे फ़ोन का बैटरी थोड़ा सा डाउन है तो शायद ज़्यादा रिकॉर्ड ना हो पाए, बट आई ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज पॉसिबल। तो मैंने रीड भी कर लिया है और मैं क्लास करना भी स्टार्ट कर दिया था। क्लास का तो खैर बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। और अभी मैं डिनर करूँगी, 8 बज चुका है। फिर आई विल गो फॉर माई वॉक और उसके बाद वापस आके मेरा कुछ इतने आवर्स और बच रहे हैं मेरे। तो हाँ, अभी देखो, पता नहीं, दिखता ही नहीं है, लगता है शायद लाइट की वजह से। 1:59 बेसिकली, मुझे 2 घंटे और पढ़ना है अभी। सो आई विल स्टडी फॉर 2 more hours और इसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी वैसे आज मैं हैबिट ट्रैकर भी बनाऊँगी, सो आई मोस्ट प्रोबेबली स्टे अवेक टिल 1 or 2, लेट्स सी। बट हैबिट ट्रैकर बना कर ही सोऊंगी, क्योंकि कल भी सोचा था बनाऊँगी और फिर मैंने नहीं बनाया। तो हाँ, अगर किसी को हैबिट ट्रैकर बनाना है तो स्टे टिल द एंड, बहुत ही ईजी वे है, इट विल हेल्प यू आउट एज़ वेल। तो मैं वही बनाऊँगी आज रात। सो इट्स अराउंड 9:38 और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना लेक्चर ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है, मतलब 1 hour 30 minutes का ही मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए 2 घंटे में। बट हाँ, मुझे लिखना भी है काफ़ी कुछ और मेरा आंसर राइटिंग वाला भी बचा हुआ है, तो आज
मेरी फ्रेंड ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं तो मुझे वो आंसर राइटिंग भी करनी है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 2 घंटे में 1 घंटे में लेक्चर देख लेती हूँ, फिर 1 घंटा मैं रीड करके आंसर राइटिंग करूँगी। सो फाइनली क्लास ख़त्म हो गई है और अभी भी 18 मिनट्स बचे हुए हैं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आंसर राइटिंग करूं। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है लिख लिख के। मेरी राइटिंग भी पूरी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या होगा। लास्ट के तो पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे। अभी मैं ये पढ़ने वाली हूँ युवाचार समाचार। मुझे ना पहले पता ही नहीं था इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे मैंने पढ़ा हुआ है, लास्ट के सेक्शंस वगैरह नहीं पढ़े हैं मैंने, इस साइड वाले तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और सॉल्व भी नहीं किया मैंने कुछ अभी तक इस पर। ये लास्ट मंथ का है और मैं करंट नहीं कर पा रही थी पहले। मुझे लगता है ना कि आई शुड नो अबाउट करंट अफेयर्स, और लास्ट मोमेंट में आई डोंट वांट कि मुझे एकदम बिल्कुल ही कोई ध्यान ना हो। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से ही इसको पढ़ती जाऊँ। तो मुझे युवाचार वैसे सही लग रहा है। स्टेशनरी वाले भैया ने मुझे ये बोल के दिया था कि आप एक बार इसको ट्राई करके देखो कि ये कैसा लगता है आपको, फिर आपको ठीक लगेगा तो आप लेते रहना हर मंथ। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। तो आई विल प्रोबेबली कैरी ऑन विद दिस ओनली। बाकी और भी कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं जहाँ पर एक साथ सब कुछ आ जाता है, बट आई थिंक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो अभी आई रीड दिस और इसके बाद फिर मैं हैबिट ट्रैकर बनाऊंगी अपना बैठ के, बिकॉज वो भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मेरा लॉक इन वाले का क्या होगा। इसीलिए तो आई विल बी मेकिंग दी हैबिट ट्रैकर। और ना मेरे स्टडी शेड्यूल में ना ये दिक्कत हो रही है कि मैं 2 सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। जैसे पूरा दिन पॉलिटी करने में मेरा चले जा रहा है, आज भी मैंने बस पूरे दिन पॉलिटी किया है। अब ये थोड़ा सा करंट अफेयर कर लूँगी मैं बस। तो हाँ, आई विल सी आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है। दिस मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मेंजी ह्यूमर वाटरफॉल। मैं बस्तर गई हूँ बट मैं आज तक यहाँ नहीं गई हूँ, सो होपफुली नेक्स्ट टाइम कभी विजिट कर लेंगे यहाँ पे। और मुझे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, पेरेग्रिन फैल्कन, चीता ऑफ द स्काई, वाओ। और इसका अटैक भी ना बिल्कुल पॉकेमॉन जैसा दिखता है। मैंने जस्ट वीडियो भी देखी थी अभी, मुझे लगा ओहो वेरी नाइस। तो हाँ, अब ये करंट वगैरह तो हो गया, मतलब हुआ भी नहीं है ठीक से, ज़्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। और आज होपफुली मैं टाइम पे सो जाऊँगी, तो टाइम पर उठूँगी, कल से थोड़ा शेड्यूल और अच्छा हो जाएगा, तो 8 to 9 आवर्स भी कर पाऊँगी। 2 दिन से तो 4 आवर्स ही पढ़ रही थी, ठीक है। तो आज 7 हो गया है मेरा कंप्लीट। और अभी मुझे बनाना है हैबिट ट्रैकर, नहीं तो फिर मैं ऐसे बार बार प्रोक्रास्टिनेट करती रहूँगी और फिर मैं भूल जाऊँगी कम्प्लीटली उसके बारे में। फिर मेरा हैबिट और लॉक इन सब इट विल गो डाउन द ड्रेन एंड आई डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ कि मैं बस सीरियसली लूँ, ठीक है, सारी चीज़ों को और होलिस्टिक अप्रोच लेके चलूँ। बिकॉज अभी जब जनवरी, फेब और दिसंबर वगैरह था, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक लिटरली बिल्कुल ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी। उसकी वजह से आई गेन सो मच ऑफ वेट और मुझे लिटरली फील होता है, मैं स्टार्ट टू फील वेरी सिक, सच बताऊँ तो इसीलिए ना अभी हैबिट ट्रैकर बनाते हैं बैठ के। मैं बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं।